हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जो बिल्कुल बेसिक सा है। इस चैप्टर को अगर हम नाम देंगे तो ये इसका नाम बनता है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ आपके लिए प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑन नंबर्स। एज सच देखा जाए तो ये कोई चैप्टर है नहीं है मैथ्स में। बस सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, कुछ नंबर्स की बात की जाएगी, उन नंबर्स को घुमाया जाएगा। इंग्लिश की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है और अपना आंसर जो है वो मार्क करके आगे निकल जाना है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है द वन थर्ड ऑफ वन फोर्थ ऑफ अ नंबर इज 15, देन फाइंड द थ्री टेंथ ऑफ दैट नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथ्स में ओ एफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कीप इट इन माइंड। जब भी मैथ्स में ओ एफ ऑफ लिखा जाएगा उसका मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, वन थर्ड का मतलब हो गया 1/3। ठीक है, एक का तीसरा हिस्सा 1/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। वन फोर्थ एक चौथाई ऑफ अ नंबर। नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं नंबर को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये एक्स है। इज, हाँ, और मैथ्स में इज का मतलब होता है इक्वल टू। कीप इट इन माइंड। ओके, मैं यहाँ आपके लिए मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और इसका मतलब इक्वल टू होता है। इसे आप अपने माइंड में डाल लेंगे। ओके, ठीक है। वन थर्ड ऑफ वन फोर्थ ऑफ ए नंबर इज़ 15। ये मुझे दिया जा रहा है। क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई, ये 3 और 4 डिवाइड में है, इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 × 4 15 मल्टीप्लाई 3 × 4, ये मेरी एक्स की वैल्यू है। अब मुझे कह रहा है फाइंड द थ्री टेंथ ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का मुझे थ्री टेंथ निकालना है, यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू कितनी है? 15 × 3 × 4। अब इस नंबर का मुझे थ्री टेंथ निकालना है, तो थ्री टेंथ का मतलब ये जो नंबर मेरे पास आया है इसका 3/10 मैंने निकालना है। बस ये आपके सामने है, मल्टीप्लाई में है। इसे मैं कट करूँगा, 10 से 15 कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ओके, अच्छा, 2 से 4 करते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 एंड 27 × 2 = 54। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा कितना? 54। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स, ठीक है, द फर्स्ट ऑफ 3 consecutive odd integers इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। देखिए, मेरे को इस क्वेश्चन में नंबर्स नहीं पता है तो मैं नंबर्स पहले लेट करूँगा। मैं लेट करूँगा यार, मेरा पहला नंबर एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या आएगा? x+2, और नेक्स्ट क्या आएगा? x+4। ये नंबर्स मैंने लेट कर लेने हैं। क्यों करूँगा? देखिए, अगर मैं x अपना 1 पुट करता हूँ, ठीक है, या 1 पुट कीजिए, 1 और 2 3, या 1 पुट कीजिए, 1 और 4 5। देखिए क्या मेरे कॉन्सेक्यूटिव ऑडिटर्स आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ और नंबर ऐड कर लीजिए, 3। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 3 और 2 5। यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 3 और 4 7। अगेन मेरे क्या आ रहे हैं? कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अच्छे से आपके लिए लिख देता हूँ। मैं लेट करूँगा यार कि लेट करूँगा मैं यहाँ पे कि मेरे जो इंटीजर्स हैं तो मैंने क्या लेट कर लिए? x+2 और x+4। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। अब इक्वेशन मेरे को कह रही है 3 टाइम्स द फर्स्ट। इन तीनों में से जो फर्स्ट नंबर है वो है x, इसका 3 गुना, यानी कि इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर का 3 गुना यानी कि 3x। इज, मैथ में इसका मतलब होता है इक्वल टू 3 मोर। 3 मोर यानी कि 3 ज़्यादा, किसका? ट्वाइस द थर्ड। ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का ट्वाइस। ये देखिए जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर जिस किसी को बनानी आ गई इस तरह से तो यू आर डन। ये इस तरह की क्वेश्चन भाई मैथ में जब भी आपको बनानी आ गई, जिस दिन समझ लो कि आपको 50% मैथ आपको आ गया। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 3 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स, ठीक है,
हाँ, इन तीनों नंबर में से जो फर्स्ट नंबर है उसका 3 टाइम्स इज 3 मोर यानी कि +3 देन, ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस किसका, थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर ये था, इसका ट्वाइस, ये थी आपकी भाई इक्वेशन। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व को जब हम इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू, ये 2x से मल्टीप्लाई भी होगा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये बनेगा 2x प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x बनेगा आपका x इज इक्वल टू 8, 8 और 3 11। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 11। दिस इज योर आंसर, 11 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस, मैथ्स में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ओके। द डिफरेंस किस किस में, बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट 36। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, फाइन, तो मैं क्या करूँगा यार, हमेशा अगर मुझे कोई 2 डिजिट नंबर ऐड करना है तो उसको मैं क्या ऐड करूँगा, हमेशा 10x प्लस वाई, कीप इट इन माइंड ऑलवेज, ठीक है। वाई है आपकी यूनिट्स प्लेस एंड एक्स है आपकी टेंस प्लेस। जैसे मेरा नंबर मान लेते हैं, कोई नंबर है मेरे पास 12, तो ये मेरी यूनिट की प्लेस है, ये मेरी टेंस की प्लेस है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर मेरे को इसी नंबर को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो ये नंबर मेरा बन जाएगा 10y प्लस एक्स, कीप इट इन माइंड। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई 2 डिजिट नंबर आपको लेट कर लेना है तो वो आपको कैलकुलेट कर लेना है 10x प्लस वाई। अगर क्वेश्चन में इसको इंटरचेंज करने को बोलेगा तो अपने उस नंबर को बना लेना है 10y प्लस एक्स। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका नंबर है 12, इसको x मान लीजिए, इसको मान लीजिए y। मैं यहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको x मान लीजिए, ठीक है, इसको y मान लीजिए, यहाँ पुट कीजिए, ठीक है। x की जगह आपने कितना कितना पुट कीजिए, किया 1, y की जगह कितना पुट कीजिए 2। देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका, 10 1 से 10, 10 प्लस 2 कितना आ गया 12, यानी कि यहाँ से आपका आंसर आया कितना 12, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ y पुट करो, y कितना आपके पास 2, यहाँ 2 पुट करो, x कितना है 1, यहाँ 1 पुट करो, 10 2 ज़ा 20, 20 और 1 कितना आया 21। देखिए ये 12 था और ये कितना बन गया 21, यानी कि आपका जो नंबर था वो इंटरचेंज हो गया, ठीक है। वंस टेंस पे चला गया है, टेंस वंस पे चला गया है, ठीक है। मैं अगेन इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए रिपीट कर देता हूँ माय डियर व्यूअर्स। जब भी आपको कोई 2 डिजिट नंबर जो है वो आपको लेट करना है तो आपने हमेशा लेट क्या कर लेना है 10x प्लस वाई, ठीक है। ये मैंने नंबर क्या किया है, लेट किया है, ठीक है। अब कह रहा है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये था, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बाई इंटरचेंज। हाँ, इस नंबर को अगर मैं इंटरचेंज करूँगा, इसको अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया वो आएगा 10y प्लस एक्स, ओके। ये नंबर मैंने लेट किया था, ये नंबर मैंने इंटरचेंज किया है। अब कह रहा है अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास 36 आएगा, तो इनको डिफरेंस कर देते हैं और जो जैसा क्वेश्चन वो कह रहा है वैसी क्वेश्चन बना देते हैं। ये मेरा ओरिजिनल नंबर था कितना, 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर में से मैंने माइनस करना है इंटरचेंज वाला नंबर, वो कितना है 10y प्लस एक्स, ठीक है। और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 36 इज इक्वल टू 36। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, 10x प्लस वाई, ये माइनस जो है ये इसके साथ भी जाएगा, ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। ये 10y जो है ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस ये बनेगा माइनस 10y, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, फाइन। 10x माइनस एक्स बनेगा कितना जी 9x, ठीक है, प्लस वाई और माइनस एन वाई बनेगा कितना माइनस 9y इज इक्वल टू 36। तो मेरे पास इक्वेशन कितनी आ गई 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आएगा क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 बटे में 9। 9 मैंने क्या किया कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 36 बटे में 9 काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 4 इज द आंसर। क्वेश्चन ये तो पूछ रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स
ऑफ दैट नंबर। ये जो 2 डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस है कितना है। यूनिट प्लेस पे मेरा y था और टेंस प्लेस पे मेरा क्या था x। तो x माइनस वाई, ये देखिए आपके पास आंसर आ चुका है। x माइनस आई ये तो हमने निकाला कितना, 36/9। तो कितना आया था मेरे पास आंसर 4। 4 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हम ऑप्शन टेक्निक से करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। देखिए कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि a 2-digit number is such that the product of digit is 8। ठीक है, पहले मैं इस स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ। कहता है कि नंबरों का जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है वो कितना है 8। तो मुझे बात बताइए, 8 1 से 8 ये भी आंसर हो सकता है, 4 2 से 8 ये भी हो सकता है, 4 2 से 8 ये भी हो सकता है, 8 1 से 8। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, पहले स्टेटमेंट से आंसर सारे ऑप्शन सही जा रहे हैं। कह रहे हैं 18 इज एडेड टू दैट नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर मैं 18 जोड़ देता हूँ तो देखिए बिना पेन के मैं इसमें 18 जोड़ देता हूँ। ठीक है, मेरे को नंबर में क्या जोड़ना है, अपने ओरिजिनल नंबर में 18। मैं मान लेता हूँ मेरा आंसर कितना है 18। 18 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो 18 36, क्या 81 आया क्या आंसर, नहीं आया, ये आंसर नहीं है। मैं मान लेता हूँ मेरा आंसर 24 है। ठीक है, व्हेन 18 इज एडेड टू दैट नंबर, 24 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ जो देखिए कितना आया। ठीक है, 8 4 12 का लगा 2, 1 कैरी 2 3 4 आ गया 42। देखिए मैंने लेट किया था मेरा नंबर 24 है, इसमें अगर मैं 18 ऐड करता हूँ इस नंबर में तो मेरा क्या, मेरी डिजिट्स जो है रिवर्स होगी, 24 का 42 बन गया। ठीक है, यही तो मेरे को क्वेश्चन में कंडीशन जी दी जा रही थी। दैट मीन्स यही मेरा क्या है आंसर, मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही मेरा आंसर है भाई। ये थी हमारी ऑप्शन टेक्निक। कमिंग डेज में जब आप प्रो बन जाएंगे मैथ्स में तो मैं आपको ऑप्शन टेक्निक से भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, अगेन आपको नंबर नहीं पता तो आप लेट क्या कर लेंगे कि मेरा जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई। अगेन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था y आपका जो है वो यूनिट्स प्लेस पे है, x आपका टेंस प्लेस पे है। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। ठीक है, मैंने ये नंबर अपना क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। कह रहा है इफ द डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, अब इसे मैंने यूनिट्स डिजिट्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। x की जगह y को लाना है, y की जगह x को लाना है, मेरे को क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरा बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, और इन दोनों नंबरों को मैंने क्या करना है, ऐड। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या करना है, ऐड। इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है। ठीक है, कर लेते हैं जी, एक बार इनको ऐड करके देख लेते हैं। 10x प्लस एक्स कितना बन जाएगा 11x प्लस y प्लस 10y कितना बनेगा 11y। मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच रहा है x प्लस वाई। कह रहा है कि द रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय। देखिए x और y तो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, इनकी तो मुझे डिजिट्स पता ही नहीं है क्या है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास है, ओनली एंड ओनली वन न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास है और वो कितनी है 11, वो है मेरे पास 11। अब मुझे इतना पता है अगर मेरे पास ये इक्वेशन आई है, ओनली ये इक्वेशन जो है ओनली एंड ओनली ये किससे डिविजिबल होगी। डिविजिबल का मतलब ये है उस नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, हाँ मतलब ऊपर और नीचे टर्म्स एग्जैक्टली कट जाएंगे। देखिए 3, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा क्या 3 से ही इक्वेशन कटेगी, नहीं कटेगी। 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। 9 से कटेगी, नहीं कटेगी। ओनली एंड ओनली अगर मैं यहाँ से 11 रखूँगा तो मेरा ये 11 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि नीचे वाली टर्म मेरी एग्जैक्टली कट जाएगी। तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना है 11। तो ये थे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।